Hello students, good afternoon all of you. Okay student, welcome to English class. This is your English grammar book and in today's video we have to do lesson 25 prepositions. Okay children, so firstly we will write date on this lesson. So today is 29 October 2020. Another side we will write classwork. Okay, so what is prepositions children? You know what prepositions is? A word used to show the relation. ओके संबंध शो करता है किसके साथ? एक चीज़ को की दूसरे चीज़ के साथ, दूसरे थिंग के साथ, वन थिंग टू अनदर. ओके, कोई भी सेंटेंस है उसमें वन थिंग का अनदर थिंग के साथ जो है रिलेशन शो करता है, संबंध बताता है. ठीक है, सो फर्स्टली हम डेफिनेशन देखते हैं. प्रेपोजिशंस की जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक में गिवन है. A preposition is a word used to show the relation of one thing to another in a sentence. Is it children? Prepositions जो है वो क्या करता है? रिलेशन शो करता है एक चीज़ की दूसरे चीज़ के साथ. ओके, सो look at the following sentences. For examples, the book is on the table. The book is on the table. पिक्चर में शोन है ये बुक, ये टेबल है और बुक टेबल पर रखी हुई है. तो बुक टेबल पर रखी हुई है तो इसके लिए हमने ऑन वर्ड यूज़ किया हुआ है. तो ये हमारा जो ऑन है ये क्या है? प्रपोजिशन. ये संबंध शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है टेबल और बुक का, कि बुक टेबल पर है, टेबल पर रखी हुई है. तो उस पर के लिए हमने ये ऑन प्रपोजिशन यूज़ किया हुआ है. और ये ऑन हमें क्या डिफाइन कर, क्या शो कर रहा है? रिलेशन. ओके, टेबल और बुक के बीच का, कि टेबल बुक कहाँ पर है? टेबल पे है. कहाँ है? टेबल के नीचे है तो टेबल के ऊपर है. इज इट? द वर्ड ऑन शो द रिलेशन बिटवीन द बुक एंड द टेबल. इज इट चिल्ड्रन? सेकेंड, द एग इज इन द प्लेट. एग प्लेट में है. सो मे के लिए हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे. द वर्ड इन शो द रिलेशन बिटवीन द एग एंड द प्लेट. एग और प्लेट के बीच का रिलेशन बता रहा है कि एग कहाँ है? प्लेट में है. ओके, एंड देन थर्ड, द डॉग इज अंडर द ट्री. द डॉग इज अंडर द ट्री. ओके, सो अंडर जो है प्रपोजिशन है और शो कर रहा है रिलेशन डॉग और ट्री के बीच में. Then 4, hen is behind the gate. hen is behind the gate. गेट के पीछे है. ओके, तो behind वर्ड जो है, behind प्रपोजिशन है, वो रिलेशन शो कर रहा है गेट और hen के बीच. The man is near the car. man is near the car. near means पास. तो man कहाँ है? कार के पास खड़ा है. तो नियर जो प्रपोजिशन है वो रिलेशन शो कर रहा है मैन और कार के बीच. ओके, सो द वर्ड्स ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड एंड नियर शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर. सच वर्ड्स आर कॉल्ड prepositions. Is it children? Prepositions are very small words but they are very important. They are necessary to understand the meaning of a sentence. Okay, so let us learn some more prepositions. Look at the following sentences. The tree is in front of the house. The tree is behind. The house is behind the tree. यहाँ पे दो, अगर हम ट्री को बता रहे हैं कि ट्री कहाँ पर है तो घर के सामने बोलेंगे. अगर लेकिन अगर हम हाउस को बोलेंगे कि हाउस कहाँ है तो घर ट्री के पीछे है. तो यहाँ पे दो प्रपोजिशंस हैं.
चिल्ड्रन आपने भी इन प्रीपोजिशन की हिंदी आपको आनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, आप भी अपनी बुक में राइट करेंगे। इन फ्रंट ऑफ इट मीन्स सामने, ओके। बिहाइंड पीछे, ये तो आपको पता ही होगा। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे, संडे के बाद मंडे आता है। संडे कम्स बिफोर मंडे, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, isn't it? The fan is over the boy's head, over, over का मीनिंग भी ऊपर ही है चिल्ड्रन। The boy is standing under the fan, नीचे। We went to the school, we went to the school, father has come from the office। We went, यहाँ पे to the, from say, isn't it? The clock is between the window and the painting, the clock is between, between यानी कि बीच में, ओके। The table is made of wood, the table is made of wood, लकड़ी से बना है, लकड़ी की बनी है, यहाँ पे की यूज होगा। Bring water for me, for प्रपोजिशन के लिए, ओके। ये सारे मीनिंग आपने मेंशन करने, अपनी बुक में राइट करने हैं। शी इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, शी इज स्टैंडिंग बाय द विंडो। यहाँ पे विंडो के साथ, विंडो के पास, इसके लिए भी यूज होता है बाय, और बाय द्वारा के लिए भी यूज होता है, ओके। दो मीनिंग है इसके। राजू थ्रू द स्टोन एट मी, मुझ पर, यहाँ पे एट पर, डू नॉट राइट विद अ पेन, डू नॉट राइट विद द पेन, पेन के साथ, ओके। सो आपने ये मीनिंग राइट करनी अपनी बुक में। एंड देन अंडरलाइन, पार्ट सी, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन दीज सेंटेंसेस। इसमें आपने सेंटेंसेस रीड करने हैं एंड जो प्रीपोजिशंस हैं उसे अंडरलाइन करना है। तो ये बहुत इजी हो गया आपके लिए, ये कर लोगे आप, ओके। यू विल ट्राई टू डू योरसेल्फ, ओके चिल्ड्रन। एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन दिस पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं ये भी आपने अंडरलाइन करने हैं। तो आपने होमवर्क में करना है ये भी, ओके चिल्ड्रन। एंड पार्ट ई, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशंस। ये पिक्चर्स में पिक्चर्स गिवन है, पिक्चर्स को देखिए और सूटेबल अंडर पे, सूटेबल प्रीपोजिशंस पे टिक करना है आपने। द डॉग इज नियर द कॉट, इस पिक्चर को देखिए, डॉग कहाँ है, नियर यूज होगा प्रीपोजिशन, या अंडर यूज होगा, या ओवर यूज होगा। सो आंसर विल बी अंडर, कॉट के नीचे है ना तो अंडर, इज इट। इसी तरह आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। पिक्चर को देख के आप सुटेबल प्रपोजिशन को टिक करेंगे। तीन तीन प्रपोजिशंस गिवन है सेंटेंस में, कौन सा सुटेबल है पिक्चर देखेंगे उसके बाद टिक करेंगे। सो आपने ये अपने आप ही करना है, ये भी प्रैक्टिस के लिए है चिल्ड्रन, बहुत इजी है ये। पार्ट एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, टेक द प्रीपोजिशंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ बॉक्स में आपको प्रीपोजिशंस गिवन है, सेंटेंस रीड करेंगे, मीनिंग करेंगे, कौन सा सुटेबल है उसे आप फिल करेंगे और मुझे पिक्चर्स सेंड करिए व्हाट्सएप पे होमवर्क करके, ताकि मैं चेक कर सकूं। ओके स्टूडेंट, सो लेक्चर इज ओवर, थैंक यू।